गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले हम लोग इस पाठ का भाग 2 तक अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग इसका भाग 3 का अध्ययन करेंगे। भाग 2 में हमने क्या अध्ययन किया था? अनुवांशिकी किसे कहते हैं, इनके जनक कौन है, इन्होंने अपने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया, उस पौधे का प्रयोग क्यों किया, ये सब हम लोग अध्ययन कर लिए थे। आज हम लोग इस भाग में मेंडल ने जो मटर का पौधा प्रयोग किया था, प्रश्न यह पूछता है कि मेंडल ने मटर के कितने लक्षणों को लेकर यह प्रयोग किया। तो मेंडल ने 7 लक्षणों वाले पौधों को चुना। जो मटर का पौधा था, ठीक है, उसमें 7 लक्षण को लेकर इन्होंने अपना प्रयोग किया। वह 7 लक्षण क्या था जो आपके ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया गया है, जिससे अधिक समय न लगे। और ध्यान दीजिए बच्चों, यह जो आपके ब्लैक बोर्ड पर यह 7 लक्षण लिखा गया है, यह आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्नों में यह पूछता है कि कौन इसका प्रभावी लक्षण है, कौन इसका अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण क्या होता है, अप्रभावी लक्षण क्या होता है, इसके विषय में आगे हम लोग देखेंगे। अभी हम इस मटर के 7 लक्षणों के विषय में देख लेते हैं कि यह 7 लक्षण क्या है जिन पर मेंडल ने अपना प्रयोग किया। तो इनका पहला लक्षण है लंबाई। जो मटर का पौधा है, मटर के पौधों में अगर यदि हम उसकी लंबाई को लें, आपको पता है कि मटर का पौधा विपर्यासी रूप होता है, इसका एक विकल्प जो है हमें मौजूद मिलता है। तो लंबाई में देखेंगे तो 2 तरह के पौधे प्राप्त होंगे, एक लंबा दूसरा बौना। एक लंबा पौधा और दूसरा बौना पौधा। तो मटर के पौधों पर जो प्रयोग किया, उसका पहला जो लक्षण है वह है उसकी लंबाई, पौधे की लंबाई। दूसरा बीज, जो मटर का पौधा का बीज है, उस बीज की आकृति, एक है गोल और दूसरा है झुर्रीदार। एक क्या है, एक आपका गोल है, इस तरह से गोल है, और दूसरा क्या है, दूसरा झुर्रीदार है। इस तरह से इन्होंने बीज की आकृति में मटर का दूसरा लक्षण है। मटर का तीसरा लक्षण क्या है, बीज का रंग। बीज का रंग एक पीला है, दूसरा हरा है। यहां ध्यान दीजिए बच्चों, यहां लिखा गया है प्रभावी लक्षण और यहां पर लिखा गया है अप्रभावी लक्षण। आपके बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह से पूछता है कि लंबा और बौना में कौन प्रभावी लक्षण है। तो लंबा क्या है, प्रभावी लक्षण। ये जो भी लिखा हुआ है यह प्रभावी लक्षण है और यह अप्रभावी लक्षण है। इसका तीसरा देखते हैं बीज का रंग। बीज के रंग का इसका प्रभावी लक्षण है पीला और अप्रभावी लक्षण है हरा। उसी तरह से चौथा जो लक्षण इन्होंने लिया वह पुष्प का रंग। जो मटर का पौधा है, जो उसका पुष्प है, फूल है, उसका रंग इन्होंने लिया। तो जो उसका प्रभावी रंग है वह बैंगनी है और अप्रभावी जो है वह सफेद है। उसी तरह से इन्होंने 5वां लिया पुष्प की स्थिति, प्रभावी कक्षस्थ और अप्रभावी अग्रस्थ। इसी तरह से 6वां फली का रंग हरा, पीला, फली की आकृति फैली हुई और सिकड़ी हुई। यह फली क्या होता है, फली मटर का छिलका होता है। तो मटर के छिलका में जो आकृति है, एक फैली हुई है, दूसरी सिकड़ी हुई है। बच्चों, आप लोग अक्सर जो कंफ्यूज करते हैं वह इसमें करते हैं बीज की आकृति, यह बीज का रंग, इसमें आप लोग कंफ्यूज करते हैं बीज का रंग और फली का रंग। अगर बीज का रंग पूछ रहा है तो बीज के रंग का प्रभावी लक्षण होगा वह पीला होगा। लेकिन यदि आपसे फली का रंग पूछ रहा है तो उसका पीला रंग अप्रभावी होगा, हरा रंग इसका प्रभावी होगा। तो यह दोनों को ध्यान रखिएगा, अक्सर आप लोग इसी दोनों में गलती करते हैं। तो हमने देखा, आप लोग जो है इस वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है, अपनी कॉपी पर इन लक्षणों को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये अक्सर बोर्ड के एग्जाम में
1 नंबर वाले प्रश्न में ये आपसे पूछता है। तो यह इनके 7 लक्षण हैं। इन्हीं 7 लक्षणों को लेकर मेंडल ने अपना प्रयोग किया। तो मेंडल ने अपना 2 प्रयोग किया। इन 7 लक्षणों को लेकर मेंडल ने 2 प्रयोग किया। सर्वप्रथम उन्होंने अपना जो पहला प्रयोग किया उस प्रयोग को कहा जाता है बच्चों, इन 7 लक्षणों को लेकर मेंडल ने अपना 2 प्रयोग किया। इन्होंने पहला जो प्रयोग किया वह है एक संकरण प्रयोग और दूसरा प्रयोग उनका है वह संकरण प्रयोग। प्रश्न यह उठता है बच्चों कि एक संकरण प्रयोग क्या है। जब इन 7 लक्षणों में से किसी एक लक्षण को लेकर जब मेंडल ने क्रॉस कराया तो उसे एक संकरण प्रयोग कहा जाता है। इसकी परिभाषा है। अगर आपसे पूछे कि द्विसंकर संकरण प्रयोग क्या है, तो जब इन 7 लक्षणों में से किन्हीं 2 लक्षणों को लेकर लंबाई ले लें इसकी या बीज की आकृति ले लें, किन्हीं 2 लक्षणों को लेकर इन्होंने जो क्रॉस कराया, ठीक है, उसे हम कहते हैं द्विसंकर संकरण प्रयोग। तो अभी हम लोग देखेंगे एक संकरण प्रयोग क्या है। बच्चों देखिए, एक संकरण प्रयोग क्या है। इन्होंने एक लक्षण लिया, कोई एक लक्षण, और एक लक्षण में आपको पता है एक प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है, विकल्प रूप में मौजूद होता है, जो आपने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलिए जो हम इसका जो लक्षण है लंबाई वाले लक्षण को लेकर यदि हम प्रयोग करें इसका, जो इनका लंबाई वाला है, ठीक है, तो लंबाई में आपको पता है एक प्रभावी लक्षण होता है, दूसरा अप्रभावी लक्षण। एक आपका प्रभावी होता है और दूसरा होता है अप्रभावी। एक प्रभावी लक्षण होता है, दूसरा अप्रभावी लक्षण होता है लंबाई वाले जो है लक्षण। तो प्रभावी लक्षण क्या होता है? प्रभावी लक्षण आपको पता है इसका होता है लंबा, और अप्रभावी लक्षण होता है इसका बौना। लंबा और बौना, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो आपका लंबा पौधा है, मेंडल ने क्या किया कि मेंडल को जीन का पता नहीं था, उस समय इनको जीन का पता नहीं था, और जीन के जगह स्थान पे उन्हें कारक शब्द का प्रयोग किया। यह कारक शब्द क्या है बच्चों, ये ध्यान रखिए। यह जो लंबा पौधा है, ठीक है, इसको जो लंबे पौधे को हमको पता है, हम इंग्लिश में इसको टाल कहते हैं। तो इसका जो पहला अक्षर है, पहला अक्षर, इस पहले अक्षर को, जो पहला अक्षर है ये कैपिटल होगा, बड़ा वाला अक्षर होगा, ठीक है। और कारक जो है वह जुड़वे में होते हैं, युग्म में होते हैं। तो यह आपका कारक हो गया, ठीक है बच्चों। ध्यान रखिए, यह लंबा पौधा है, लंबे पौधे को हम टाल से जो है प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं टाल से। तो जो इसका पहला अक्षर है, इंग्लिश का पहला अक्षर, इस पहले अक्षर को बड़े अक्षर से, कैपिटल अक्षर से लिखते हैं। क्योंकि यह जुड़े में होता है इसलिए इसका एक और लिख दिया, अर्थात इस लंबे का जो कारक हो गया वह डी और टी हो गया। इसी तरह बौने का आते हैं। बौने को देखिए यहां पर डी से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो लेकिन यहां पर एक नियम है, मेंडल का नियम है, हम इसे डी से डिनोट नहीं करेंगे, डी से प्रदर्शित नहीं करेंगे, बल्कि जो प्रभावी वाला लक्षण है उसी प्रभावी लक्षण के पहले वाले अक्षर को स्मॉल से, प्रभावी वाले को बड़े वाले अक्षर कैपिटल अक्षर से, लेकिन जो अप्रभावी होता है इसी वाले अक्षर से, लेकिन छोटे वाले अक्षर स्मॉल वाले अक्षर से प्रदर्शित करता है, और यह भी जोड़े में होता है। तो यह आपका कैपिटल टी टी हो गया, और यह हो जाएगा स्मॉल टी और टी।
ये बच्चों यह इनका कारक है, ठीक है। और चूंकि यह कारक नहीं जीन होता है, लेकिन उस समय जो है मेंडल को पता नहीं था जीन के विषय में, तो जीन के स्थान पर इन्होंने कारक का प्रयोग किया। बाद में जो है इसमें संशोधन किया गया कि यह कारक नहीं जीन होता है। तो उस समय मेंडल को यह पता नहीं था और उन्होंने जो है जीन के जगह पर कारक का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये जो लंबा पौधा है इसका कारक हो गया टीटी, और जो अप्रभावी का जो यह बौना पौधा है उसका कारक हो गया स्मॉल टी, ठीक है बच्चों। जिस तरह से जो है अगले लेक्चर में हमने पढ़ा था मानव का, मनुष्य का, ह्यूमन का, जो हमने पढ़ा था कि ह्यूमन में 46 होते हैं गुणसूत्र। एक नर होता है आपका, दूसरा मादा होता है। नर से नर युग्मक बनता है, नर से नर युग्मक बनता है। उसी तरह से बच्चों इनका मादा युग्मक बनता है। और ये जो 46 है, जब इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये जो 46 होता है, 46 का यह 23 हो जाता है, आधा आधा हो जाता है, 23 हो जाता है, जो हमने पिछले जो है लेक्चर में पढ़ा था। वही चीज बच्चों यहां पर भी है। यहां पर जब ये लंबा पौधा है, ठीक है, यह जो टीटी है इनको हम लोग बोलते हैं जनक पौधा। यह जनक पौधा, जब इस जनक पौधे से युग्मक बनता है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और यह आधा आधा विभाजित हो जाता है, यहां से आधा आधा विभाजित हो जाता है। अर्थात एक आपका ये कैपिटल टी यहाँ पे, एक कैपिटल टी यहाँ। ठीक उसी तरह से यहां भी ऐसे ही होता है, स्मॉल टी यहाँ पे और ये स्मॉल टी यहाँ। बच्चों यह जनक है और यह जो है यह है युग्मक, जिसे हमने देखा था कि किस तरह से नर से नर युग्मक बनता है, मादा से मादा युग्मक बनता है। ठीक उसी तरह से इस जनक से जो टीटी है, जो जनक है, उससे जो है युग्मक बना, तो ये सब है युग्मक, ये सब युग्मक। अब जब इनके बीच क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, जब इनके बीच क्रॉस कराया जाएगा तो ये ध्यान रखिए, इनसे इन दोनों का, फिर इससे इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है। तो यदि हम इसका पहले क्रॉस कराएं इसके साथ, ठीक है, फिर इसका क्रॉस कराएं इसके साथ, इसका क्रॉस कराएं इसके साथ, फिर इसका क्रॉस कराएं इसके साथ। तो ध्यान रखिए, इसका जो है इसके साथ जो है क्रॉस कराया गया तो यह कैपिटल टी है, यह स्मॉल टी है, तो यह मिलकर हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। उसी तरह से यहां भी देखेंगे कैपिटल टी और यह स्मॉल टी। ठीक उसी तरह से यहां भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है बच्चों, इस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से जो है यह जो है पौधा प्राप्त होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो प्राप्त हुआ है इसको हम बोलते हैं प्रथम पीढ़ी का संतान। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पीढ़ी का संतान। यह प्रथम पीढ़ी का संतान है, ठीक है, जिसको हम F1 से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पीढ़ी का संतान है, यह F1 है। और इस प्रथम पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में हम देखेंगे तो यह जो है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, इस पौधे को बोलते हैं संकर पौधा। कौन सा पौधा बोलते हैं? संकर पौधा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। मिक्स है, किसका मिक्स है? यह लंबा और बौना दोनों पौधों का मिक्स है, ठीक है, इसीलिए इसको हम संकर और इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड पौधा है। ठीक है बच्चों, अब जब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेंडल को समस्या यह हुई कि जब उन्होंने लंबा पौधा और दोनों पौधों का क्रॉस कराया तो जो प्रथम पीढ़ी का संतान प्राप्त हुआ, प्रथम पीढ़ी के संतान में एक भी पौधा ऐसा नहीं था जो बौना था, सभी लंबा था। यह मेंडल के लिए समस्या था कि बौने पौधों का लक्षण कहाँ गया, क्यों बौना पौधा इस प्रथम पीढ़ी के संतान में नहीं आया, उसका प्रभाव नहीं आया।
और यहीं से मेंडल ने अपना प्रथम नियम दिया, पहला नियम दिया, जिसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।